प्रेमचंद व उनकी बेटी की दर्द भरी कहानी। मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं कबीरदास जी व रविदास जी को अपना भगवान मानता था, मानता हूँ और मानता ही रहूँगा। मैं आज आपसे अपने दर्द भरी बात बताने जा रहा हूँ। मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के हैं, एक मेरी बेटी है। मैंने सभी की शादी कर दी है। अचानक मेरे परिवार में एक तूफान आ गया। बेटी की शादी के 3 वर्ष बाद वह बीमार हो गई। जांच कराने पर पता चला कि उसके यूट्रस में बहुत बड़ी रसौली बन गई है। डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और आगे इसको बच्चे नहीं हो सकते। यह बात सुनकर उसके ससुराल वाले भड़क गए और हमें गाली देने लगे। काफ़ी झगड़ा होने के बाद उन्होंने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। कुछ समय बाद मेरी बेटी को तलाक दे दिया। मैंने उसका इलाज कराया व ऑपरेशन के बाद मेरी बेटी की जान बची। मैं अंदर ही अंदर अपनी बेटी के दुख से बहुत परेशान रहने लगा। मैं सोचता था, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। हम लोग छोटी जाति व वाल्मीकि समाज के रहने वाले हैं। अति गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारा दुख कब व कैसे दूर होगा, यह बातें मुझे दिन रात खाए जा रही थी। एक दिन अचानक मेरे घर में मेरा पड़ोसी आया। उसने मेरी परेशानी को सुना, फिर मुझे डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक आशा की किरण जागृत हुई कि हो सकता है मेरी बेटी का भला डेरा में जाकर ही हो जाए। मैंने उस भाई को बोला कि हम लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं, छोटी जात से आते हैं, तो हमारे कष्टों का निवारण कैसे हो सकता है। हम लोग कबीरदास जी व रविदास जी को भगवान मानने वाले हैं। हम तो केवल इन्हीं को भगवान मानते हैं, किसी और को देखना भी पसंद नहीं करते। फिर मैं डेरा में कैसे जा सकता हूँ। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि सभी का सम्मान किया जाता है। डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है। वहाँ पर सभी जाति, धर्म व संप्रदाय के लोग आते हैं। सभी को एक ही समझा जाता है। उसने बोला कि आप जिनको भी मानते हैं उनको मानते रहें। डेरा में सभी पीर, संत, महात्माओं को ही मानने के लिए बोला जाता है। सभी संत, पीर, अवतार व पैगंबरों का सम्मान किया जाता है। डेरा सच्चा सौदा का कोई अलग से धर्म या संप्रदाय नहीं है। उसने मुझे समझाया कि आप एक बार मेरे कहने से डेरा सच्चा सौदा में चलें। मैंने उसकी बात मानते हुए डेरा में गया, लेकिन मेरे अंदर कबीरदास जी व भगवान रविदास जी की बातें ही सर्वोपरि चल रही थी। जब हम लोग डेरा में गए और मैंने गुरु जी के मुखारबिंद से कबीरदास जी व बादशाह इब्राहिम अदम की कहानी सुनी तो मैं यह सुनकर के दंग रह गया। जिस तरह से गुरु राम रहीम जी ने कबीरदास जी व रविदास जी की रहस्यमयी बातें बताई, इसे बातों तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुरु राम रहीम जी वहाँ पर लाखों लोगों को संत कबीर जी व संत रविदास जी की बातों पर चलने की प्रेरणा दे रहे थे, जो हमारा समाज कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन बातों से भी ऊपर हमारे वाल्मीकि समाज के लिए कर रहे थे। कबीरदास जी की गूढ़ बातों का रहस्य बड़े आसान शब्दों में समझा रहे थे। यह बात सुनकर के मैं दंग रह गया। एक सिख समाज से जुड़ा हुआ गुरु नीची जाति के लोगों की बातों को व उनके दर्द को कैसे समझ सकता है। क्या कोई गुरु रविदास जी और कबीरदास जी को इतना दिल से भी प्यार करने वाला भी मुझे मिल सकता था। यह बातें सोच करके मेरे मन में गुरु राम रहीम जी के लिए बहुत श्रद्धा व उनके ऊपर विश्वास बन गया। मुझे डेरा में जा करके बहुत अच्छा लगा, जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने वहाँ देखा कि बाबा जी ने 2 तलाकशुदा लड़कियों की शादी कराई, जिसे देखकर मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, वह भी ऊंचे घरों के लड़कों से। इसके बाद हम लोग घर आए और मैंने पूरी बात अपने परिवार में बताई। मेरे परिवार वाले कहने लगे कि हम वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए हैं। हम गुरु कबीर जी व गुरु रविदास जी को मानने वाले हैं। हम किसी और को कैसे मान सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि संत जी ने केवल और केवल गुरु रविदास जी व गुरु कबीर जी के बारे में पूरी बातें बताई, जो बातें हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें गुरु राम रहीम जी वहाँ बैठे लाखों लोगों को समझा रहे थे। कुछ समय बाद हम लोग डेरा में गए और वहाँ के जिम्मेदारों से मिले। उन्होंने मेरी बेटी के लिए एक लड़के का रिश्ता देख रखा था।
जब हमने लड़के वालों से बात करी तो बहुत ही हर्षोल्लास से मेरी बेटी के साथ शादी के लिए तैयार हो गए। वह परिवार ऊंची जाति से संबंध रखने वाले हैं। मैंने उनको बोला कि हम लोग नीची जाति से संबंध रखते हैं और आप ऊंची जाति से संबंध रखते हैं, फिर कैसे यह शादी हो सकती है। उन्होंने केवल एक ही बात बोली कि डेरा सच्चा सौदा में कोई जात धर्म या भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर केवल इंसानियत की शिक्षा दी जाती है और उस पर चलाया जाता है। यह सब कार्य हम अपनी मर्जी से नहीं, गुरु जी के कहने से करते हैं। दहेज के लिए उन्होंने बिल्कुल मना नहीं कर दिया। मैं पहले से ही लूटा हुआ था, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई नज़र आई। मैं इस शादी के लिए तैयार हो गया। मैंने अपनी बेटी शादी डेरा के रीति रिवाजों से उस परिवार में कर दी। उन लोगों ने मेरा एक भी पैसा मेरा खर्च नहीं करवाया। आज मेरी बेटी की शादी को 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। वह बड़ी खुशी से अपने ससुराल में रह रही है। यह देखकर मैं सोचता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा में आने वाले लोग इंसान हैं या फरिश्ते, जो फरिश्तों से भी बढ़कर के इंसानियत के काम करते हैं। वाकई में बेमिसाल है यह बात। मैं आपको बिल्कुल 100% सच व आपबीती बता रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।